नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अप्रैल महीने के राशिफल की और कन्या लग्न की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। सूर्य 13 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र 31 मार्च से 25 अप्रैल तक मीन राशि के अंदर रहेंगे। बुध जो आपका लग्नेश है वो 9 तारीख को चेंज होकर मीन राशि में जाएंगे और 10 मई तक वहीं पर स्थित रहेंगे। 2 से लेकर 25 तारीख तक वक्र अवस्था में है, जिसमें 2 से लेकर 9 तक मेष राशि में वक्र अवस्था में रहेंगे और 9 तारीख से लेकर बाकी के जितने भी दिन है 25 तारीख तक मीन राशि में वक्री भ्रमण करेंगे। मंगल जो है वो 23 अप्रैल को चेंज होकर मीन राशि के अंदर स्थित रहेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। कन्या लग्न और लग्न का स्वामी बनता है बुध और लग्न में केतु स्थित है और बुध इस महीने वक्री होने वाले हैं और साथ साथ में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नीचस्थ भ्रमण रहेगा मीन राशि के अंदर 9 तारीख से। तो ये कैसी परिस्थिति है कि इनिशियली वो अष्टम भाव में और उसके बाद 9 तारीख से सप्तम भाव में नीच के और वक्री। तो ये महीना मुझे लगता है बहुत बड़े डिसीजंस लेना बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बहुत बड़े निर्णय की तरफ जाना भी नहीं चाहिए। परफॉर्मेंस अगर कहीं पर भी आपके जैसे आप कोई बहुत अच्छे लेवल पे कार्य कर रहे हैं और वहां पर आपका कहीं परफॉर्मेंस है या कहीं पर प्रेजेंटेशन है, तो यहाँ आपकी वाणी को बहुत प्रिसाइज रखिएगा। बहुत ही कहते हैं ना कि आपके प्रेजेंटेशन को 2 से 3 बार चेक कर लीजिएगा, आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन को चेक कर लीजिएगा, ईमेल राइटिंग में ध्यान रखिएगा। कम्युनिकेशन में गलती हो सकती है, यहाँ पर सुपीरियर्स के साथ किसी भी प्रकार के विवाद में पड़ने से कंप्लीटली आपको इस महीने बचना चाहिए। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीयेश जो है वो शुक्र बनकर आपके सप्तम भाव में है, राहु के साथ स्थित है। तो मुझे लगता है वाणी यहाँ पर बहुत ज्यादा अग्रेशन लेकर है, आपको अपनी वाणी को बहुत संयम में रखना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि यहाँ वक्र अवस्था की वजह से वाणी मतलब शुक्र के साथ राहु का प्लेसमेंट और बुध नीचस्थ रहेंगे 9 तारीख से, तो यहाँ पर आप परिवार के साथ किसी भी विवाद में उतरेंगे तो आपको बहुत नुकसान होगा। किसी भी प्रकार के आप कहते हैं ना कि परिवार में फैमिली के अंदर किसी के साथ भी क्लैश में झगड़े में मत पड़िएगा, क्योंकि ये महीना आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है। स्पेशली कहा जाए कि किसी भी विवाद की अवस्था को बढ़ाने की प्रक्रिया आपकी वाणी की वजह से होगी। यहाँ इन्वेस्टमेंट्स में मुझे लगता है बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं है। एक बहुत अच्छी चीज है कि गुरु का दृष्टि संबंध जो बना हुआ है वो आपके सेकंड हाउस के ऊपर है, तो सेविंग्स आपकी एक तरह से कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा ना बढ़े मगर वो ग्रेजुअल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश मंगल बनकर आपके 6th हाउस में है, बाद में आपके 7th हाउस में आएंगे। मुझे लगता है कि भाई बहनों के साथ मिलकर या परिवार के साथ मिलकर अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के कार्य से आपको दूर रहना चाहिए। यहाँ पर कोई भी इनिशिएटिव इस महीने बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग कोई भी कार्य नहीं करना। बहुत बड़े इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो बहुत ग्रेजुअल रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं है। कोई भी स्थान परिवर्तन कंफर्ट जोन लेकर नहीं आएगा। यहाँ पर आपको स्थान परिवर्तन अगर मिलता भी है तो उसमें आपको कंफर्टेबल नहीं महसूस होगा। दूसरी चीज कम्युनिकेशंस बहुत ज्यादा वीक है, तो बहुत कंट्रोल्ड लैंग्वेज के साथ आप आगे बढ़िएगा। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश गुरु बनकर अष्टम भाव में है और यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि 12th लॉर्ड के साथ है अष्टम भाव में 13 तारीख के बाद। तो ये परिस्थिति के अंदर मुझे लगता है कि यहाँ प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं तो वहां पर आपको मुझे लगता है एक तरह से पॉजिटिविटी प्राप्त होगी। प्रॉपर्टी के पीछे कुछ खर्च मुझे लगता है 13 तारीख के बाद बनेंगे, वो आपके लिए पॉजिटिव भी होंगे। गुरु का दृष्टि संबंध आपके चतुर्थ भाव पर है, तो यहाँ पर कोई भी प्रकार का आप खर्च करते हैं, प्रॉपर्टी को रिनोवेशन करवाते हैं, तो वहां पर आपके एक्सपेंसेस डेफिनेटली उसके लिए होंगे। ये एक ऐसी अवस्था है कि जहां पर आप कहते हैं ना कि आपके मन की अवस्था है, तो स्पिरिचुअल कनेक्शन आपको डेफिनेटली महसूस होगा।
अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश शनि बनकर छठे घर में है और यहाँ पर शनि और मंगल की अवस्था है, तो टेक्निकल पर्संस के लिए कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक बेहतर समय कहूंगी मैं। मगर ये एक ऐसी चीज है कि जो टेक्निकली एजुकेशन में है, यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही मिक्स्ड रिजल्ट्स है। अगर कन्या लग्न के हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा भटकाव की परिस्थिति है, आपके कंफ्यूजन्स रहेंगे एजुकेशन के अंदर भी, और ये कंफ्यूजन इस महीने गलती करवा सकता है। तो जो भी एग्जाम्स हैं आपकी, वहां पर आपको बहुत ध्यान रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना है, एडवाइस लेकर, गुरुजन की एडवाइस लेकर कार्य करना है। जो भी संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो मुझे लगता है इस महीने ट्रैवलिंग अवॉइड कीजिए कंप्लीटली। अब बात करते हैं 6th हाउस की। तो 6th हाउस में शनि मंगल की अवस्था है, यहाँ विवाद का घर है, ये झगड़े क्लैश करने का घर है। तो यहाँ पर शनि मंगल एक साथ है। जो पब्लिक सर्विसेज के अंदर है उन लोगों के लिए बेहतर परिस्थिति है, मगर शनि मंगल की अवस्था की वजह से बहुत बड़े लोन लेने से आपको बचना चाहिए। अगर लोन लेते हैं तो आप ग्रेजुअल ले सकते हैं, मगर रिस्क टेकिंग एक्टिविटीज कंप्लीटली अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मंगल का भ्रमण है 23 तारीख तक। 23 तारीख के बाद इस प्रकार के कार्य करने चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ शनि मंगल की वजह से कहूं कि बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, थायराइड से संबंधित समस्याएं, जिसके भी एक तरह से कहा कि जॉइंट पेन होते हैं, इस प्रकार की समस्या होती है, बीपी की प्रॉब्लम होती है, तो उसको सतर्क रहने की जरूरत है। और शुगर से भी जो परेशान है उनको भी ये महीना स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि हेल्थ इस महीने मानसिक तनाव की वजह से आपको प्रॉब्लम्स होगी। अब बात करते हैं आपके सप्तम भाव की। सप्तमेश गुरु बनकर अष्टम भाव में, ये महीना सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए है कि 7th हाउस में सारे ही ग्रह बैठे हैं, जहां पर सूर्य राहु का ग्रहण दोष है 13 तारीख तक। बुध यहाँ पर कंटिन्यूस बेस पर नीचस्थ हैं, वक्री हैं, और यहाँ शुक्र राहु का भी एक युति बना हुआ है। तो यहाँ मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा मुझे कहता है कि जहां पर पति पत्नी का संबंध है वहां विवाद बहुत ज्यादा रहेगा, क्लैश रहेगा, ईगो क्लैश रहेगा। और जिनके भी मुझे लगता है कि ये महीना संबंध को संभालने का है, आपके कोई गलत डिसीजंस की वजह से आपका गृहस्थ जीवन खराब ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मुझे लगता है पति पत्नी और यहाँ पर कोई भी थर्ड पर्सन की वजह से भी विवाद हो सकता है। तो यहाँ झगड़े क्लैश होने की संभावना कोई बाहर के व्यक्ति की वजह से भी हो सकती है। तो कहीं पर भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या इस प्रकार की प्रक्रियाओं से कंप्लीटली दूर रहिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑलरेडी जो लोगों के पति पत्नी के बीच में विवाद चल रहा है, तो ये महीना मुझे लगता है क्लैश बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो इस चीज में आपको अपने बिहेवियर पे, अपने बोलने पर बहुत कंट्रोल रखना होगा। पार्टनरशिप को कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए, और मुझे लगता है अभी कोई भी प्रकार का पार्टनरशिप बिजनेस करने में आपको कोई प्रकार का लाभ नहीं है। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश जो है मंगल बनकर आपके 6th हाउस में है, और यहाँ पर गुरु सूर्य की युति बनेंगी 13 तारीख के बाद। सूर्य यहाँ पर विदेश के कार्यों में डेफिनेटली आपको सक्सेस प्राप्त होगा 13 तारीख के बाद। 13 तारीख के बाद आप अगर विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, या कोई भी मेडिकल के अंदर पढ़ाई करना चाहते हैं, लिटरेचर में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक सक्सेसफुल समय रहेगा। वहां आप कोई भी प्रकार का लोन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश शुक्र बनकर आपके सप्तम भाव में है, राहु के साथ है। भाग्य के कारण आपको बिजनेस अगर कोई भी कर रहे हैं, यहाँ पर कोई डिजाइनिंग का कार्य करते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का काम करते हैं, कोई इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, इन सभी कार्यों में आपको सक्सेस प्राप्त होगा, बिजनेस में वृद्धि होगी। अगर सिंगल हैंडेडली काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फैमिली पार्टनरशिप में मुझे लगता है नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि पिता के बिजनेस से आपको लाभ बहुत ज्यादा होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर दशम भाव की। दशमेश बुध बनकर नीचस्थ अवस्था में है।
किसी भी प्रकार के सुपीरियर्स के विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। जॉब को क्विट करके दूसरी जगह पर स्विच करने के लिए ये महीना बिल्कुल भी योग्य नहीं है। इस महीने बड़े डिसीजंस को कंप्लीटली अवॉइड कीजिए। जो है जहां पर स्थित है वहीं रहकर कार्य कीजिए। जॉब को छोड़ के बिजनेस की तरफ जाना, बिजनेस को छोड़ के जॉब की तरफ जाना, इस प्रकार के डिसीजंस इस महीने नहीं लेने चाहिए। मुझे लगता है कि ये महीना आपको पेशेंस के साथ काम करना है। बहुत ज्यादा विवाद में पड़ने से कंप्लीटली बचिएगा। सुपीरियर्स के साथ आप कहीं पर भी क्लैश पर मत उतरिएगा। 11वें स्थान की बात करते हैं। 11th हाउस के अंदर एक तरह से चंद्रमा है और यहाँ पर देखिए जो पब्लिक का सपोर्ट, लोगों का सपोर्ट जो मिलना चाहिए, इवन घर के अंदर, आपके फैमिली में, आपके गृहस्थ जीवन में, वो इतना ज्यादा आपको पॉजिटिवली नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि ये महीना स्पेशली कन्या लग्न वालों के लिए बुध का प्लेसमेंट बहुत ज्यादा डैमेज्ड पोजीशन में है, जहां पर स्वास्थ्य खराब होता है और सबसे ज्यादा मानसिक तनाव की वजह से सारी समस्याएं क्रिएट होती है। हेल्थ बहुत ज्यादा परेशानी देती है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। तो इस महीने इन चीजों को लेकर बहुत सतर्क रहना चाहिए और हो सके वहां तक प्राणायाम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड सूर्य बनकर आपके 7th भाव में राहु के साथ, बाद में 8th भाव में। यहाँ पर जो लोगों का भी कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट कचहरी का या तलाक का या किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, तो ये महीना बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन लेकर नहीं है। मुझे लगता है स्पेशली जिन लोगों के मैरिड लाइफ में विवाद चल रहा है, तो यहाँ पर कोर्ट कचहरी की कोई समस्या क्रिएट होती है तो 13 तारीख तक तो बहुत संभलना है। और यहाँ पर बुध की प्लेसमेंट्स कंटिन्यूस बेस पर बहुत नीचस्थ है, तो मुझे लगता है कि कहीं पर भी विवाद में पड़ना, बहुत ज्यादा अग्रेसिव होने से आपको ही नुकसान होगा। यहाँ पर कोई भी कोर्ट कचहरी का मामला है तो मुझे लगता है कि वहां पर आपको शांति बना के रखनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। वाणी पर संयम बना के रखिएगा। खर्च के ऊपर नियंत्रण रखिएगा 13 तारीख तक। जो भी परिस्थिति है मैंने सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।